हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ रहे हैं कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के वो क्वेश्चंस जो हमारे पिछले एग्जाम्स में आ चुके हैं और आने वाले एग्जाम्स के लिए यूज़फुल हैं। और अगर आपको ये सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स के लिए यूज़फुल लगते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा ब्लड ब्रेन बैरियर को पार नहीं कर सकता? सोडियम। आदर्श रूप से किसके कॉपर की अनुशंका की जाती है? महिलाएं जिनके कम से कम एक बच्चा हो। कारतूस सदस्य वायरस है रेबीज का। किसके अतिरिक्त सभी राष्ट्रीय मलेरिया नियंत्रण कार्यनीति के अनुसार मलेरिया का एपिडेमियोलॉजिकल प्रकार नहीं है? मौसमी मलेरिया। चीनी अक्षरों के समान विन्यासित जीवाणु है कोराइनेबैक्टीरियम। मातृ व बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत गर्भवती महिलाओं को वितरित की जाने वाली IFA गोलियां में है 100 mg आयरन और 500 mcg फॉलिक एसिड। कौन सा दिन प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है? 8 मार्च। भारत सरकार की 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि है 2012 से 17 तक। एक 30 वर्षीय गर्भवती महिला फेफड़ों की टीबी से पीड़ित है। महिला को निम्नलिखित में से कौन सा टीबी रोधी औषधि नहीं देनी चाहिए? स्पेप्टोमाइसिन। निम्नलिखित में गैसों में से कौन सी गैस दहन सहायक है? ऑक्सीजन। 28 सप्ताह के बाद शिशु की मृत्यु और मृत शिशु का जन्म दर स्टिल बर्थ रेट में सम्मिलित की जाती है 28 सप्ताह। भारत में नवजातीय नेनोनेटल मॉर्बिडिटी का सबसे सामान्य कारण कौन सा है? जन्म समय पूर्व जन्म का कम जन्म भार। भारत में मैटरनल मॉर्बिडिटी का सर्वसाधारण कारण कौन सा है? हेमरेज। चिकन पॉक्स द्वारा संक्रमण के कारण होता है विषाणु। मच्छर जनित बीमारियां सामान्यतः मच्छर नियंत्रण उपायों को रोकी जाती हैं। निम्नलिखित में से क्या मलेरिया नियंत्रण के लिए उपयुक्त नहीं है? मच्छर के प्रजनन स्थलों को नष्ट करना। एक 4 वर्षीय मरीज गंभीर व चावल के पानी जैसे दस्त को मुख्य शिकायत के साथ स्वास्थ्य केंद्र पर लाया जाता है। मरीज किस स्थिति से पीड़ित होने की प्रबल संभावना है? हैजा। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी वायु जनित है? मीजल्स। एक मरीज को डेंगू बुखार है। नेल बेड को दबाने पर कितने सेकंड में रंग पुनः सामान्य न होने पर केशिका के पुनः भ्रमण को तुम धीमा कहोगे? 3। खसरे के मरीज को पृथक्करण किस स्तर का प्रचाव है? प्राइमरी। भारतीय पारिवारिक गतिशीलता के अवलोकन के लिए पारिवारिक नर्स का किस प्रकार का संपर्क श्रेष्ठ अवसर प्रदान करता है? ग्रेवेट। सामुदायिक गतिशीलता के अवलोकन के लिए पारिवारिक नर्स का किस प्रकार का संपर्क श्रेष्ठ अवसर प्रदान करता है? कोर समूह रचना। रोग से ग्रस्त होने या टीकाकरण करने पर शरीर का स्वयं एंटीबॉडी का निर्माण करने में सक्षम होना किस प्रकार का रोग प्रतियोगिता का है? अर्जित रोग प्रतियोगिता। नर्स माँ को खसरे से ग्रस्त बच्चे को कितने दिन पृथक रखने की सलाह देती है? 7 दिन। 8 ड्रग्स की प्रोग्रेस का रियाफेस को जानने के लिए सहायक सक्रिय रूप में से गुणित हो रहे HIV वायरस की मात्रा की गणना के लिए कौन सी जांच की जाती है? HIV वायरल लोड टेस्ट। डेंगू बुखार की नर्सिंग देखभाल में किसके अतिरिक्त सभी सम्मिलित हैं? कोल्ड कंप्रेशर प्रदान करते हैं। बुखार से संबंधित निम्न हृदय दर किसमें दिखाई देता है? टाइफाइड में। PCG के लिए प्रयुक्त तनुकारक ड्यूलेंट है नॉर्मल सेलाइन। मम्स की सर्वमान्य जटिलता है ऑर्चिड्स और ऑफ्राइटिस। कौन सी समिति स्वास्थ्य सर्वेक्षण व विकास समिति के नाम से जानी जाती है? बोर समिति। पर्ट्यूरिसिस अन्य किस नाम से जाना जाता है? वुफिंग कफ। भारत में मातृ मृत्यु सबसे समान कारण है प्रसव संबंधी रक्तस्राव। पोलियोमाइलाइटिस का कारण है वायरस। सिफिलिस का कारक जीव है ट्रोपोनेमिया पेलिडम। बीमारी के प्राकृतिक इतिहास की कौन सी अवस्था में त्रैतिक बचाव की आवश्यकता होती है? टर्मिनल। डेंगू बुखार के मरीजों की संख्या सामान्यतः बारिश के मौसम के अंत में बढ़ जाती है। डेंगू बुखार के मरीजों की संख्या सामान्यतः बारिश के मौसम के अंत में बढ़ जाती है। डेंगू बुखार होने की इस पद्धति को क्या कहते हैं? साइक्लिक विविधता वेरिएशन।
आप अपने नगर पालिका क्षेत्र में अपरिशिष्ट मृत्यु दर की गणना कर रहे हैं, जिसकी फल पिछले वर्ष कुल जनसंख्या 18,000 थी। एक वर्ष में कुल 94 मृत्यु हुई है, जिसमें 20 हृदय रोगों के कारण मरे हैं, जबकि मरने वालों में 32 की आयु 50 वर्ष या अधिक थी। परिष्कृत मृत्यु दर होगी 5.2/1000। निम्नलिखित में से कौन सी महिलाओं को पारिवारिक नियोजन हेतु विशेष लक्ष्य माना जाना चाहिए? वे जिनके 2 या 2 से अधिक बच्चे हों। गर्भवती महिला द्वारा किस विटामिन का कम अधिग्रहण बच्चे का न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट का कारण बनता है? फॉलिक एसिड की वजह से न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट का कारण होता है। निम्नलिखित में से कौन सी गर्भ निरोधक का एक बाधक विधि है? बैरियर मेथड है। कॉन्डोम। गर्भावस्था में एनीमिया रोग निरोधक प्रारंभ होता है 4वें माह पर। फुसफुसिया टीबी पुलमरी टर्बुक्लोसिस से पीड़ित एक मरीज के लिए कब तक वायुजनित सावधानियों की पालना की जाती है? स्पुटम में टर्बुकल बेसिलाई में नहीं रहने तक। निम्नलिखित में से कौन सा एक रक्त जनित रोग है? हेपेटाइटिस बी एक रक्त जनित रोग है। कुत्ते द्वारा काटे गए एक मरीज की प्राथमिक उपचार है घावों को साबुन व पानी से साफ करना। गोनोरिया बहुत संक्रामक है एवं बांझपन उत्पन्न कर सकता है। डेंगू बुखार एक विषाणु द्वारा कारित होता है। जैसे कि आप सब देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि ये कौन से एग्जाम्स में कौन से सन में ये सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं। आशा करते हैं आपको ये सारे क्वेश्चंस अच्छे लग रहे होंगे, आपके एग्जाम्स के लिए यूज़फुल लग रहे होंगे। विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है 16 अक्टूबर को। पानी का क्लोरीन की मांग की गणना किसके द्वारा की जाती है? होरोक उपकरण द्वारा। वातावरण में परिवर्तन को पहचानने की क्षमता कहलाती है संवेदनशीलता। स्वास्थ्य सर्वेक्षण व विकास समिति हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी के अध्यक्ष थे बोर। सांस के दौरान बाहर निकाली गई हवा एक्सपिरेट एयर में ऑक्सीजन की सांद्रता होती है 16%। रिस्क फैक्टर में बीमारी के मध्य जांच के लिए श्रेष्ठ डिज़ाइन है कोहार्ट स्टडी। निम्नलिखित में से कौन सा जीव दुर्गम मलेरिया का कारण है? प्लाज्मोडियम। फॉल्सीपेरम। अगर आपको ये सारे क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हो, अपने आने वाले एग्जाम्स के लिए यूज़फुल लग रहे हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।